बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई है। हरियाणा के नुहू से खरीदे गए थे फर्टिलाइजर्स, तो जिस अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, आखिरकार ये कहां से सोर्स किया गया था, अब ये सब कुछ जानकारी मिल रही है। हरियाणा के नुहू से फर्टिलाइजर को खरीदा गया था और फिर फर्टिलाइजर से अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया था, तैयार किया गया था। नुहू में कल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की रेड भी पड़ी। डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर नुहू में रेड की गई, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से ही जो अमोनियम नाइट्रेट है 2900 किलो वो बरामद हुआ था। और उसके बाद उसी की निशानदेही पर जब रेड की गई तब पता चला कि नुहू से यह सब कुछ खरीदा गया था। जितेंद्र भाटी की यह रिपोर्ट आप देखिए। लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट की जांच एनआईए कर रही है और सूत्रों से खबर मिली है कि जो मौत का सामान था उसे जुटाया गया नुहू इलाके से, जहां से अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए एनपीके खरीदा गया था। जांच एजेंसी यहां पर पहुंची थी, इस वक्त मैं मौजूद हूं नुहू की अनाज मंडी के अंदर और देखिए यहां भी जांच एजेंसी पहुंची थी। तमाम दुकानें जो हैं यहां पर सबसे जानकारी ली गई, उनका स्टॉक जो है वो चेक किया गया। और आपको दिखा दें कि फिलहाल हम अनाज मंडी के अंदर मौजूद हैं। यहीं पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है वो पहुंची थी, जांच एजेंसी एनआईए, और यहाँ पर बात जो है वो तमाम दुकानदारों से की थी। मेरे साथ में एक यहाँ दुकानदार हैं जिनके पास जो है जांच एजेंसी पहुंची थी और उनसे क्या क्या पूछा, खुद उनसे बात करेंगे। उनका नाम और चेहरा जो है सुरक्षा की व्यवस्था से वजह से हम नहीं दिखाएंगे आपको, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका खुलासा हो, खुद सहयोग करना चाहते हैं। क्या क्या आपसे पूछा गया था, कितने बजे आई थी एजेंसी? यहाँ तकरीबन इसी टाइम आए थे वो, और मुझसे पूछ रहे थे कि आपके पास एनपीके है और डीएपी है। उन्होंने हमारा स्टॉक रजिस्टर भी चेक किया, तो मेरे पास तो एनपीके में बेचता ही नहीं है, मेरे पास डीएपी था। तो उन्होंने कुछ दुकानें का नाम और भी पूछा था, जो एड्रेस के आधार पर मैंने उनको सबको बताया कि इधर इधर वो दुकानें हैं। कितने लोग थे? करीबन 8 लोग थे उनके पास, 8 लोग थे। वो टैक्सी नंबर में आए थे, टैक्सी नंबर गाड़ी में आए थे। ठीक है, ये बताइए कि क्या लग रहा था कि कहाँ से खरीदा होगा? कुछ जानकारी उन्होंने आपसे दी हुई, जानकारी ली हुई? देखो, जिस हिसाब से आप बता रहे हो एनपीके का जो खरीदारी हुई है 20 क्विंटल के एनपीके जो है वो मोस्टली हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो यहाँ सोसाइटी है, जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, उसमें इस चीज़ को एनपीके की बहुत मात्रा में यहाँ पे सेल। आप जगह का नाम भी बता दें। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक लोकल यहाँ गांव है सालेडी, गांधीग्राम सालेडी, घासड़ा गांव है। उस गांव में भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहाँ पे भी एनपीके की सेल हुई है। वहाँ लेने की क्या वजह हो सकती है? सस्ता मिलता है, मात्रा ज़्यादा मिल जाती है क्या? हाँ, ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे जो प्राइवेटों पे और उसके गवर्नमेंट के रेटों में थोड़ा फर्क होता है। तो वहाँ पे करीबन ये 1200-1300 रुपये का, यहाँ 1400 रुपये का करीबन मिलता है। यहाँ जो दुकानदार हैं, अगर मैं उनसे जाके कहूँ कि मुझे 20 क्विंटल एनपीके दे दीजिए, क्या वो दे पाएंगे? नहीं, अगर आपकी क्वांटिटी आपके उसके जिस हिसाब का आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसी आधार पे अगर आपकी जिस जो जरूरत होगी वो देंगे, लेकिन तब जब वो उसके पास होगा। और इस बीच गुजरात एटीएस ने हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन के घर छापेमारी की है। रेड में कई संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है। मोहिउद्दीन के घर को सीज कर दिया गया है। हैदराबाद में मोहिउद्दीन के घर से गुजरात एटीएस की टीम ने बड़ी मात्रा में जहरीला रसायन रिसिन बनाने का कच्चा माल बरामद किया है। हालांकि उमर के परिवार वालों ने उसके किसी भी आतंकी साजिश में शामिल होने से इंकार किया। उनका कहना है कि मोहिउद्दीन तो बिजनेस के सिलसिले में गुजरात गया था। गुजरात की टीम जो है चारशंबे के दिन वो यहाँ से बिजनेस डील है बोल के गए। हफ्ते के दिन हमको एटीएस कंट्रोल रूम से कॉल आया कि आपके भाई हमारे रिमांड में हैं, आप बात करना चाहेंगे क्या? तो मैं समझा ये डिजिटल फ्रॉड वगैरह चल रहा है आजकल, तो इसी वजह से ये फ्रॉड वाला कॉल है समझ के मैं बोला बिल्कुल बात करना चाहूँगा। उन्होंने बात करवाई, मैं बात किया। भाई थे, बराबर भाई थे। वो भाई बोल रहे थे कि मेरे को यहाँ पर बिजनेस डील के लिए बुला के फंसा दिया गया। गुजरात एटीएस की जांच और मोहिउद्दीन से पूछताछ में ये जानकारी सामने आई कि वह हैदराबाद में साइनाइड जैसा घातक जहर बना रहा था। जांच में दिल्ली, राजस्थान और यूपी कनेक्शन की भी पड़ताल जारी है। इसी सिलसिले में हैदराबाद में फिर से तलाशी ली गई। और पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों पर भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच घाटी में कुपवाड़ा इलाके से 6 हैंड ग्रेनेड्स बरामद हुए।
ये कोई बारूद की प्रदर्शनी नहीं लगी। जमीन पर पड़े आतंकी मुल्क पाकिस्तान के खूनी मंसूबे साफ नजर आ रहे हैं। ये जो बारूदी जखीरा देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के प्रमाणित आतंकियों के हथियार हैं। ये चांद तारा मार्का दहशतगर्दों के खतरनाक हैंड ग्रेनेड हैं। ये पाकिस्तान के खूनी प्रपंच का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये मंजर बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर से बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने वक्त रहते उसे नाकाम कर दिया। ये हैंड ग्रेनेड जमीन पर बिखरे पड़े हैं। सुरक्षा बलों को ये हैंड ग्रेनेड पहाड़ की ओट से मिले। दरअसल सर्च ऑपरेशन को देखते हुए आतंकवादियों ने आनन फानन में इस बारूदी जखीरे को छोड़ दिया। सुरक्षा बलों को ये कामयाबी कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास तंगधार सेक्टर के जाबरी जंगल में मिली। इस लोकेशन पर कई घातक हथियारों के साथ 6 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि घने जंगलों में आतंकी छिपे हो सकते हैं। सेना के अधिकारियों का कहना है कि सर्दियों से पहले घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, क्योंकि बर्फबारी शुरू होने पर एलओसी के पास के दर्रे बंद हो जाते हैं।